सोचो एक दिन आपको कहा जाए कि आप अपनी ही कंट्री में अपनी मर्जी से नहीं रह सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका स्किन कलर दूसरों से डिफरेंट है। आपके राइट्स कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और जो लोग आपके जैसे हैं उन सबके साथ भी वही हो रहा हो, तो क्या होगा? इमेजिन करो, इसी सिचुएशन को बदलने के लिए एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है और एक दिन वही इंसान उस कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये जो हमारी स्टोरी है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आज हम इसी जर्नी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल क्या था, अपार्थाइड क्या था, उन्होंने किसके लिए फ्रीडम को रियल मीनिंग बताया और क्या था फ्रीडम का रियल मीनिंग। इसी चैप्टर का नाम जो है वो हम बार बार सुनते हैं, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये क्यों रखा गया है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये शुरू होती है स्टोरी 10 मई 1994, यानी कि एक हिस्टोरिक डे। 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक हिस्टोरिक सेरेमनी हो रही थी। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से इम्पोर्टेंट लीडर्स और गेस्ट वहाँ आए हुए थे, लेकिन सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी, नेल्सन मंडेला, क्योंकि इसी दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लेने वाले थे। अब सोचो, जिस कंट्री में सालों तक ब्लैक पीपल और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था, उसी कंट्री का प्रेसिडेंट अब एक ब्लैक लीडर कैसे बन रहा था। इसलिए ये सिर्फ प्रेसिडेंट बनने की सेरेमनी नहीं थी, ये एक न्यू साउथ अफ्रीका की बिगनिंग थी। मंडेला के लिए ये मूवमेंट उनकी पर्सनल विक्ट्री से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये उन मिलियंस लोगों की विक्ट्री थी जो इक्वालिटी और फ्रीडम्स को के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, साउथ अफ्रीका को ऐसे प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी क्या? क्यों उन्हें ऐसा स्ट्रगल करना पड़ा, क्यों उन्हें ऐसा इतना स्ट्रगल करना पड़ा जो वो एक प्रेसिडेंट बने? क्योंकि उनका ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट बनकर बहुत फेमस होऊंगा या फिर कुछ भी होऊंगा, लेकिन उनके अंदर एक क्या था, अपार्थाइड क्या था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अपार्थाइड। तो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक सिस्टम थी। सिस्टम लैंग्वेज में अपार्थाइड क्या था, सबसे मेन बात आती है अपार्थाइड। अपार्थाइड था क्या? अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ही एक सिस्टम थी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो लोगों के साथ उनकी रेस, उनका स्किन कलर के बेसिस पर अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाना, वो एक अपार्थाइड कहलाता है। ब्लैक पीपल्स को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, और सबसे पेनफुल बात ये थी, ये डिस्क्रिमिनेशन जो था वो नॉर्मल नहीं था, बाकी सिस्टम का एक पार्ट बन चुका था। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ एक दो लोगों की यहाँ पर नहीं थी, प्रॉब्लम पूरा सिस्टम ही अनइक्वल हो चुका था। वहाँ पर हर बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनइक्वालिटी हो रही थी। तो इसी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट मंडेला और उनके साथ बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे। आज एक बात सोचो, आज हम स्कूल में हों और हमारे साथ ये भेदभाव किया जाए कि नहीं, यहाँ पर तो काला बच्चा नहीं बैठेगा, यहाँ पर गोरा बच्चा बैठेगा, तो हमें कैसा लगेगा? हमें बहुत अजीब सा घुटन फील होगी। तो ऐसे ही पहले हो रहा था। हमें एक स्कूल में ना रोल नंबर हमारे अलग अलग होते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन सोचो मंडेला के टाइम में हर बंदे के साथ अलग अलग था, उनको हर चीज़ में अलग अलग फेस करना पड़ता था। डिफरेंट तरीके की उनके लिए प्रॉब्लम्स आती थी, वो सब कुछ फेस करते थे। तो क्या था, उन्होंने एक रेस की। अब आता है मंडेला को फ्रीडम का मतलब कैसे समझ में आया। ठीक है, मंडेला को जो फ्रीडम का मतलब था वो कैसे समझ में आया। अब चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। मंडेला कहते हैं कि बचपन में उन्हें फ्रीडम का मीनिंग बहुत सिंपल लगता था। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था खुलकर खेलना, अपनी मर्जी से घूमना, अपनी लाइफ की छोटी छोटी चॉइसेस को खुद करना, कि हमें कपड़े लेने हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे, हमें कहाँ खेलना है वो हम अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे, हमें क्या करना है वो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। बट बेसिकली बचपन में फ्रीडम का मतलब हमें सबको यही लगता है ना, कि यही होता है कि हमें जो भी करना है बस अपनी मर्ज़ी से हमें करने को मिल जाए, बस वही हमारा एक ये लगता है, यही फ्रीडम है।
लेकिन जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग्स भी बदलती चली गईं। उन्होंने देखा कि उनके जैसे बहुत सारे लोग बेसिक राइट्स से भी डिप्राइव्ड हैं, उन्हें बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं जो कि नेचुरली हमें दिए गए हैं और वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ उनकी पर्सनल फ्रीडम की नहीं है। पर्सनल फ्रीडम तो अलग ही चीज़ होती है, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि अरे मेरे तो आसपास के लोग भी फ्री नहीं हैं, तो फिर मैं कम्प्लीटली फ्री कैसे हो सकता हूँ। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि फ्रीडम मुझे मिल जाए, बट यहाँ तो फ्रीडम कुछ और ही हो रही है। तो क्या होता है, नेल्सन मंडेला पर्सनल फ्रीडम से फ्रीडम फॉर ऑल का एक सफ़र करते हैं। यहीं से मंडेला की थिंकिंग जो है वो पूरे तरीके से यू टर्न ले लेती है। पहले वो अपनी फ्रीडम के बारे में सोचते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि फ्रीडम तब मीनिंगफुल होती है जब सब इक्वल राइट्स के साथ जी सकें। और इसी रियलाइजेशन से उन्हें स्ट्रगल के साथ उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि वो अपने स्ट्रगल में कामयाब होते हैं। लेकिन उन्होंने कंफर्टेबल लाइफ चूज़ करने के बजाय एक डिफ़िकल्ट पाथ को चूज़ किया, क्योंकि उनका गोल सिर्फ खुद पर फ्री होना नहीं था। उनका ये नहीं था कि मैं बस बहुत सारा स्ट्रगल करूं और मैं फ्री हो जाऊं। उनका गोल था फ्रीडम फॉर ऑल। वो हर बंदे के लिए फ्रीडम चाहते थे जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके साथ ऐसा हो रहा था, रेस प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे, उन सभी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने स्ट्रगल किया और करेज किया। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, करेज। मंडेला के अकॉर्डिंग ब्रेव पर्सन वो नहीं है जिसे फियर ना हो। मंडेला का कहना है कि वो बंदा करेज वाला नहीं होता कि जिसके अंदर डर ना हो। भाई फियर तो सबको होता है ना। मुझे भी डर है, मेरी ज़िंदगी में हर बंदे को देखो उसकी ज़िंदगी में अलग अलग खतरे होते हैं। मुझे खतरा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, आपको खतरा हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, किसी बच्चे को खतरा होता है कि अरे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कम ना आए। तो खतरे जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। अब क्या आता है, रियल करेज ये है कि फियर होने के बावजूद भी आप सही काम करने की कोशिश करो। मंडेला की जर्नी में डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी। उन्होंने अपनी फ्रीडम और कंफर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उन्होंने अपने गोल को कभी नहीं छोड़ा। इसी वजह से उनकी जर्नी को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कहा गया। फ्रीडम देखो, फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती है, इसलिए एक बहुत लंबी उन्होंने स्ट्रगल की। अब आता है मंडेला का सबसे बड़ा ड्रीम। मंडेला जो थे उनका सबसे बड़ा ड्रीम क्या था। अब इमेजिन करो कि आपके साथ सालों तक इनजस्टिस हुआ हो, अब आपके पास पावर्स आए और अब आप चाहें तो रिवेंज ले सकते हो, है ना। चाहे जैसे कि सपोज़ कर लो हम स्कूल में हैं, प्रिंसिपल हमें बहुत सता रहा है, कल को कई सालों बाद हम प्रिंसिपल बन जाएं और वो प्रिंसिपल भी वहाँ मौजूद हो, वो वाइस प्रिंसिपल बन जाए, तो फिर हम क्या उसके साथ गलत करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, करना ही नहीं चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पर, मंडेला ने किसी से भी रिवेंज नहीं लिया। उन्होंने रिवेंज को अपना गोल ही नहीं बनाया। उनका ड्रीम था एक साउथ अफ्रीका जहाँ सब लोग इक्वल हों, जहाँ किसी को रेस या कलर की वजह से इन्फीरियर्स ना समझा जाए, जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ पर हर पर्सन को डिग्निटी और फ्रीडम मिले। यानी मंडेला सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं करना चाहते थे, वो सोसाइटी की थिंकिंग भी चेंज करना चाहते थे। ऑप्रेसर भी फ्री नहीं होता, मतलब एक चीज़ आती है ऑप्रेसर्स माइंड में इंसान के थोड़ा सा फ्रीडम के लिए। तो चैप्टर की एक बहुत डीप बात यह है कि मंडेला कहते हैं कि जो पर्सन दूसरे की फ्रीडम छीनता है वो खुद भी कम्प्लीटली फ्री नहीं हो सकता। जो ऑप्रेसर्स होते हैं वो भी अपने आप को कभी फ्री नहीं रखते, क्योंकि अगर हम दूसरे को घुटन देते हैं, दूसरे को परेशानी देते हैं, तो हम कभी भी सुकून में नहीं रह सकते। ये आप खुद देखते हो कि अगर हमारा साथ वाला है, सपोज़ दैट कि अब वो मेरे साथ में मेरी एक हिंदी की कॉपी उसने चुरा ली, ठीक है, क्लास फर्स्ट था, हम गए हुए थे, उसने मेरी कॉपी चुरा ली। अब क्या होगा, छुट्टी के टाइम तक वो टेंशन में ही तो रहेगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो मैं पकड़ा जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो मैं पकड़ा जाऊँ। तो वो हर बंदे की ज़िंदगी में ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो हमें टेंशन देता है, जो हमें तकलीफ़ देता है, वो भी कभी खुश नहीं रहता। अब आता है फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है, फ्रीडम क्या होती है। तो अब एक बार फिर सोचो, फ्रीडम एक्चुअली है क्या? क्या फ्रीडम का मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ? नहीं,
मंडेला के लिए ट्रू फ्रीडम का मतलब था इक्वालिटी, डिग्निटी और बेसिक ह्यूमंस राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी सबके लिए, फ्रीडम्स के लिए फाइट करना। अब आता है चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी हैं। इनको याद करना, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट आता है अपार्थाइड, ठीक है। तो रेस और कलर के बेसिस पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की सिस्टम जो होती है वो अपार्थाइड कहलाती है। सेकंड आता है, जो हुक पॉइंट है वो आपको याद करना ही करने हैं। 10 मई 1994 मंडेला का प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन का हिस्टोरिक डे। ये जो 10 मई जो था आपका, वो मंडेला का प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन था। वो जिस दिन प्रेसिडेंट बने थे उस दिन उन्होंने इनॉग्रेशन रखा था। वहाँ बहुत बहुत बड़े लोग आए थे, वो सब आए थे जिन्होंने उन्हें जेल में सताया था, उनके साथ गलत किया था, उन्हें परेशान किया था, वहाँ वो सब आए थे। अब थर्ड आता है फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स को से कनेक्टेड है। कोई भी बंदा हो, फ्रीडम अगर चाहता है तो पहले उसको ये देखना चाहिए कि मेरे साथ वालों को भी फ्रीडम है या नहीं है। सभी को फ्रीडम होना कंपलसरी है। फोर्थ आता है करेज। फियर के बावजूद भी राइट एक्शन लेने की जो एबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है। अब यहाँ पर आता है फिफ्थ, मंडेला का ड्रीम। एक डेमोक्रेटिक, इक्वल और फ्री साउथ इंडिया, साउथ अफ्रीका चाहते थे वो। तो इसलिए उन्होंने एक लॉन्ग वॉक की थी जिसमें वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपनी उस कामयाबी का जश्न मनाते हैं सब लोगों के साथ। बहुत अच्छा। अब कुछ बेसिकली क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब बार बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज अपार्थाइड। सेकंड आएगा, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। थर्ड आएगा, व्हाट डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज। फोर्थ, व्हाट वाज मंडेलाज ड्रीम। एंड यहाँ पर होता है, तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम सिर्फ मंडेला की एक स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिसने पर्सनल कंफर्ट से ज़्यादा इक्वालिटी और फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दी है। उनकी स्टोरी में हमें एक पावरफुल लेसन मिलता है, जर्नी चाहे कितनी भी लॉन्ग हो, अगर गोल सही है तो रुकना नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए चैप्टर का नाम भी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रखा गया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, एडुनेस्ट को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके अकॉर्डिंग रियल फ्रीडम क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 10th चैप्टर में। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड नेवर ग्रोइंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।